हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो सारे स्टूडेंट्स ने अभी एफसी का फॉर्म भरना चालू कर दिया होगा। हमारे भी ऑफिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं कि जिनको थोड़ा मोटा इश्यूज फेस हो रहा है। एंड ब्राइट बेस के सारे स्टूडेंट्स, आपको मैंडेटरी है कि आप ऑफिस में आके ही फॉर्म भरिए एंड प्रॉपर प्रोसेस को गो थ्रू कीजिए। राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स को अभी कंफ्यूजन है कि हमको आगे कैसे जाने का है, तो आप लोगों को सबसे पहले गूगल में जाने का है। एंड गूगल में जाने के बाद आपको महा सीईटी क्लिक करना है। ओके, महा सीईटी सेल। ओके, और उसके ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो आपको सामने यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैप पोर्टल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एमबीए एमएमएस के ऊपर क्लिक कीजिए एंड डायरेक्टली आप आ जाओगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे फिर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यस नो कर सकते हैं, फुल नेम प्रॉपर डालिए। और ये होने के बाद पासवर्ड आप नॉर्मल रखिए। एंड जैसे ही रजिस्टर कर दोगे आपको एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद आपको एक ईमेल आएगा या मैसेज आएगा जहाँ पे आपको एमबी ओके, और उसके आगे एक 6-5 डिजिट का नंबर होता है और एक आपका पासवर्ड होता है। तो ये होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्रॉपरली। मैसेज भी आता है ना। तो वी हैव आदित्य एंड अमित विथ मी, दे आर इन्फॉर्मिंग एवरी डिटेल्स टू मी। तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। ओके, एक और ईमेल भी आ जाता है। फिर ये ओ होने के बाद आपका इसका काम खत्म हो चुका है। फिर हम रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड, तो अभी मैं पासवर्ड की मदद ले रहा हूँ उनके। या तो यहाँ पे मैं 619 ये डाल के मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी। यस, तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं अभी हमने पूरा फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल जानना है। सीईडी डिटेल्स में आपका ऑलरेडी फॉर्म इंटरलिंक होने के कारण पूरा का पूरा सीईडी डिटेल ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। और कैंडिडेट टाइप में आपका अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखेगा वो। देखिए, सीईटी डिटेल्स में ऑलरेडी हैव यू अपियर फॉर सीईटी, यस करके लिखा है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको डालना है। एंड जिन स्टूडेंट्स को कैट और जैट का मार्क्स लिखना है वो यहाँ पे यस करके लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अगर यस करता हूँ तो मुझे इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे सिलेक्ट नेम ऑफ एग्जाम, नेम ऑफ द बेस्ट परसेंटाइल स्कोर, मतलब आपको कौन सा स्कोर आगे लेके जाने का है। तो अगर आप कैट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कैट का स्कोर कंसिडर होगा। अगर आप मैट का स्कोर पकड़ते हैं तो मैट का स्कोर कंसिडर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है उन्होंने। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ सीमेट एट एटमा नीड्स टू एंटर देयर रोल नंबर एज पर देयर सीमेट एटमा स्कोर कार्ड एंड द सिस्टम विल फेच सीमेट एंड एटमा डिटेल्स ऑटोमेटिकली। Percentile appear in CMAT is calculated by state CET on the basis of total score CMAT ATMA by using Maharashtra MB percentile calculation formula. Candidates applying on the basis of CAT CMAT needs to enter their details exactly without doing roundup of decimal। कुछ roundup नहीं करना है, जैसा है वैसा डालिए and automatically वो system पकड़ लेता है। If any candidate have appeared more than one examination, select one best of exam on the basis of percentile score। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, एक तो आप सीईटी के थ्रू जा सकते हैं या नीचे के एक एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। देन आप कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप ए, तो जिन्होंने अपना एचएससी महाराष्ट्र से पूरा किया है और जिनके पास डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, और टाइप ए में जाएगा। टाइप बी मतलब कैंडिडेट हु डज नॉट फिल इन ए, मतलब आपने ग्रेजुएशन बाहर से किया है, मतलब महाराष्ट्र से बाहर किया है, बट हुज फादर एंड मदर इज डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब आपने अपना एजुकेशन बाहर से पूरा किया है लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास महाराष्ट्र का, ये टाइप बी में जाता है। टाइप सी में क्या है कि आपने अपना एजुकेशन भी महाराष्ट्र से पूरा नहीं किया है, आपके मम्मी पापा भी यहाँ के नहीं है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है। A candidate who does not fall in category A but whose father and mother is an employee of government of India undertaking and reported to duly Maharashtra before last date of submitting application form, type C। टाइप डी मतलब कैंडिडेट हु डज नॉट फिल इन टाइप ए, टाइप बी, टाइप बी बट रिटायर्ड एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, बरोबर। एंड उसके बाद है आपका टाइप ई, जिसमें आप लिखा गया है कि एचएससी, तो आप प्रॉपरली पढ़िए एंड उसके हिसाब से प्रॉपर फिल कीजिए। अगर आपको इसमें बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, आप डायरेक्टली हमें भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे नंबर वापस लिख के रखता हूँ आपको, 7710946409। ओके, तो ये नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी हम दूसरा देखेंगे, तो कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप जाके देखोगे तो जितने भी स्टूडेंट जनरल के हैं, अगर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस कीजिए।
अगर आपके पास सर्टिफिकेट और रिसिप्ट नहीं है तो नो कीजिए, अभी आपको आगे चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड उसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ एंड देन नीचे वन मोर एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपको आप इंडियन नेशनलिटी के हो ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे मैंने लास्ट के सारे वीडियोस में बता दिया था कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें आपका इंडियन नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग नेशनलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, इंडियन वर्ड होना चाहिए वहां पे, और प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया। इसमें से कोई भी एक आप सबमिट कीजिए। देन कैटेगरी डिटेल्स हो गया। अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप जाते हैं जहाँ पे आपके मार्क्स प्रॉपर लिखिए। फिर अगर आप अपियरिंग हो, देखो यहाँ पे अपियरिंग लिखा तो मार्क्स डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आप अपियरिंग ही डाल दीजिए, तो आपको कुछ मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पास आउट स्टूडेंट है वो परसेंटेज या सीजीपीए पे क्लिक करेंगे, तो नॉर्मली परसेंटेज के ऊपर ही क्लिक कीजिए बिकॉज आपके पास बहुत सारे मार्क्स है। आपके मार्कशीट पे जाके देखोगे तो आपके पास 6 सेमेस्टर का मार्कशीट यहाँ पे लिखोगे, उसका परसेंटेज लिखोगे तो काम हो जाता है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, राइट। पर्सन डिटेल्स में, पर्सन डिटेल्स में आपका पूरा नाम, राइट, देन आपके मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर लिखिए, जेंडर, ऑर्फन के ऊपर नो, ओके यस लिखते। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारा ये कंफ्यूजन था। तो देखिए यहाँ पे क्लिक है, परफॉर्मा यू आपको अपलोड करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आपको दिया है, बराबर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट परफॉर्मा यू फॉर ऑर्फन कैंडिडेट बाय फिलिंग नेसेसरी डिटेल्स। ओके, तो जब आपका एफसी होगा या आगे जब आप इसके ऊपर यस पे क्लिक करते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आपको परफॉर्मा यू अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नो लिखता हूँ। फिर एनुअल इनकम, रिलीजन, हाँ यहाँ पे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आएगा कि आप हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम, अदर। ओके, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली आपके माइनॉरिटी को अपलोड कीजिए। तो लेट्स सी, मैं जैन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, हिंदू के ऊपर क्लिक है तो ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आएगा, लेकिन हाँ तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स को अपलोड करना पड़ता है बिकॉज जो लोग माइनॉरिटी के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं उनको आगे देखो यहाँ पे लिखा है, इफ यू सिलेक्ट रिलीजन एज हिंदू यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर मैं मुस्लिम के ऊपर क्लिक करता तो देखता क्या होता है, या तो यहाँ पे यस करके लिखोगा कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक रिलीजन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी में थोड़ा फर्क है। तो देखो रिलीजियस माइनॉरिटी में क्या आता है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी सब टाइप्स आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें सब टाइप्स आ रहे हैं, तो ये बहुत सोच समझ के इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं नो ही कर देता हूँ और यहाँ पे हिंदू कर देता हूँ, यस। देन दे विल आस्क यू कि डू यू अप्लाई फॉर TFWS व्यूअर स्कीम, यस और नो आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम नो ही कर रहे हैं, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो कर रहे हैं। देन रूरल अर्बन, ये सब क्लिक कीजिए प्रॉपर एंड देन मैं आगे जाता हूँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, सॉरी पहले फोटो अपलोड में जाता हूँ। तो फोटो अपलोड में यहाँ पे आपको एक फोटो लेना है और आपका सिग्नेचर दोनों मर्ज करके अपलोड करना है। तो नॉर्मली आप व्हाइट पेपर पे फोटो रखिए, अक्रॉस दिस साइन मारिए एंड इसको मर्ज करके इस फोटो को अपलोड कर दीजिए। इसका साइज 15 KB के नीचे चाहिए, ओके। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन कास्ट है, हमने ना TFWS ना EWS किसको भी अप्लाई नहीं किया है, नॉर्मल ओपन कास्ट का स्टूडेंट है। तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो SSC, HSC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपको रेड मार्क रेड करते रखेगा लेकिन ऑप्शनल है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, डोमिसाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे डोमिसाइल या सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करवा लीजिए। ग्रेजुएशन के मार्कशीट उसको अपलोड करना पड़ेगा। एंड स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, कि जहां से आपने अपने रिजल्ट को डाउनलोड किया था, राइट। फिर ये होने के बाद पेमेंट डिटेल्स पे जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखेगा। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड हो जाएंगे, ये सबमिट कर देगा, फिर ई स्क्रूटिनी एक्टिवेट हो जाएगा। ई स्क्रूटिनी आज एक्टिवेट नहीं हो रहा है बिकॉज सारे कॉलेजेस को आज छुट्टी है, बराबर। तो ये फॉर्म जैसे आप अपलोड कर दोगे उसका PDF आप डाउनलोड करके रखिए। ये ई स्क्रूटिनी के थ्रू जो जो भी सेंटर है उसको ऑनलाइन में जाएगा ये। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे आपके फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम उसको नहीं दिखाई देगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि योर एंटायर FC प्रोसेस हैज गॉट कंप्लीटेड।
अगर सपोज कुछ भी उनको क्वेरी आता है कि उनको आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे, कुछ इश्यूज है, तो वो आपको मैसेज दे देंगे आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्टल में। यहाँ पे एक मैसेज आएगा नीचे, योर ई स्क्रूटिनी हैज गॉट एक्टिवेटेड, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आएगा, राइट। देखो मैं आपको बॉक्स करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड अगर आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज हो गया तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के जो नजदीक के एफसी सेंटर है वहां पे भी जाके दिखा के आपका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा आज मुझे इस वीडियो के थ्रू बताना था। स्टिल अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ये नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको सारे डाउट्स को आपके क्लेरिफाई करने में सक्सेसफुल होगा। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट्स को डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स लॉट, हैव अ ग्रेट डे।